अच्छा जी, ऑटोकैड में अपनी साइज के मुताबिक इमेज कैसे आप प्लेस करेंगे। सबसे पहले आप अपना एक रेक्टेंगल बनाएं, REC करें, इंटर करें और उसके बाद यहाँ पर आप शिफ्ट @ मैं इसकी x की वैल्यू दे रहा हूँ 6 फीट, कॉमा लगाकर y की 4 फीट, तो 6x4 का एक रेक्टेंगल बना। अब इस रेक्टेंगल को करना है 3D में कन्वर्ट, तो आप यहाँ टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आप टॉप पे जाने के बाद कोई भी 3D व्यू ले लें, जैसे SE ले लिया। अब इसको एक्सट्रूड करना है, उसके लिए EXT करें और इंटर करें, इसको सिलेक्ट करें और इंटर करें और कितना एक्सट्रूड, जस्ट 1 इंच, 1 लेके इंटर कर दें, इतना काफी है। नाउ अगेन गो टू टॉप, ठीक है। टॉप पे जाने के बाद ये 6x4 का आ गया जितना आपको इमेज रिक्वायर्ड है। अब रियलिस्टिक में जाएंगे, यहां से आप इसको रियलिस्टिक ही रखेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, वैसे 2D वाई फ्रेम होगा बाय डिफॉल्ट। अब इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे तो MAT करके इंटर करना है, मटेरियल डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर फिनिशिंग के सेक्शन में जाएं, ये सारे फिनिशिंग के मटेरियल हैं, इनमें से कोई भी राइट क्लिक करें, ऐड करें और डॉक्यूमेंट मटेरियल करें, तो ये ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है। जब ये ऊपर ऐड हो जाता है तो आप इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। चलिए ये पहले का ऐड है, इसको भी चेक कर लें। इसी को आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के, इस पे मैंने पहले से ही इमेज अप्लाई कर रखा है, तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और ये इमेज सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से डेस्कटॉप में जाए, यहाँ से कोई भी इमेज ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज ले लिया, ठीक है, ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया। अब इस इमेज का साइज एडजस्ट करने के लिए नीचे आएंगे थोड़ा, और ये है इसकी विड्थ और हाइट। आप इस पे ये चेन हटा दें। आपको विड्थ चाहिए जी कितनी, 6 फीट, क्योंकि मैंने 6 फीट उसकी x की वैल्यू दी थी, और हाइट आपको चाहिए 4 फीट, तो यहाँ पे 4 फीट लिख दें, ठीक है। 6x4 आ गया, जस्ट क्लोज कर दें दोनों को और इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ अप्लाई करें, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है आपके एग्जैक्ट उसी साइज में यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू।